ड्राइवरों के लिए इंसाफ की आवाज़ उठाते हुए आसिफ खान आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। देखिए फुल रिपोर्ट, जुड़े रहिए हमारे न्यूज़ चैनल आगे तक के साथ। बेशक ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही है, लेकिन सिपाही वाली इज्जत आम जनता, पुलिस प्रशासन, सरकार हमें नहीं देती है। और हमने उस वीडियो में टोटली ड्राइवर के हक की बात की, क्योंकि अवैध वसूली हमसे कोई नहीं कर सकता। अवैध वसूली हम किसी को नहीं देंगे। अरे तू कहीं का भी है, हम नहीं डरेंगे, क्योंकि जब ड्राइवर एकता बना लेता है। लीगल तरीके से आप रोड पर चल रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी इतना डर क्यों होता है आरटीओ का? तुम्हारी गाड़ियों, मतलब उनको धमकी दी, क्या धमकी दी वो तो सेठ को मालूम है। फोरमैन का रिएक्शन था, भाई मैंने उसको बोला, भाई फोरमैन साहब मैंने सुना है कि मेरी गाड़ी खड़ी हो रही है। अरे भाई सुना नहीं है, तुम्हारा एकदम क्लियर हो गया है कि मेरी जो ये गाड़ी है आज ही मैं इसको छोड़ रहा हूँ जिंदगी भर के लिए। और मतलब बहुत से तो चैलेंज देकर अपनी सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि लिख के देते हैं 2 से 4 दिन में ये इसकी पिटने की वीडियो आएगी, ये बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। अगर हम अपने हक के लिए लड़ लेंगे, पिट लेंगे तो हमारे लिए दुख की बात नहीं मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सभी दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज हमारे बीच जो शख्स हैं वो शख्स वो हैं जिनकी आवाज़ हर उस एक ड्राइवर के दिल से निकलती है जो सड़कों पर दिन रात मेहनत करता है, जिन्होंने आरटीओ और ट्रैफिक सिस्टम के जुल्म के खिलाफ अपनी एक बड़ी और बुलंद आवाज़ उठाई है और आज हक की लड़ाई लड़ने के नाम से एक बड़े और जाने माने नाम बन गए हैं। आज पूरा गांव उनका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ड्राइवर नहीं बल्कि एक पूरे समाज और पूरे ड्राइवरों की एक बुलंद आवाज़ है, जिनका नाम है आशिक खान। आशिक खान हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और आज का दिन जो उनके लिए बेहद खास है, वो आज उनके पर्सपेक्टिव से उनके लिए कैसा रहा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आशिक खान, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा हूँ। और आपकी ऑडियंस को सभी को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और आपका आना मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई मेरे गांव में, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आज आप तकरीबन 20 दिनों बाद गांव लौटे हैं और एक ऐसी आवाज़ बनकर आप गांव लौटे हैं जो सिर्फ अपनी आवाज़ नहीं है, तो आज आप वो हिम्मत और हौसले की आवाज़ बनकर गांव लौटे हैं। और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं आपके आसपास, और जो ये एक जश्न और जो जज्बे का माहौल आप देख रहे हैं, वो दरअसल आपकी नहीं, आपके जज्बों की, आपकी हिम्मत की और आपके हौसलों की आवाज़ है। आज कैसा महसूस कर रहे हैं उस सब को देख कर जो आपको आपके जज्बों के बदले मिला है? ये देख के मुझे एक बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, मतलब प्राउड फील हो रहा है अपने इलाके को लेके, अपने गांव को लेके, कि मैं इस सरजमी से हूँ, इस मेवात इलाके से आता हूँ, इस गांव बीसरू से आता हूँ। और ये हौसला, ये प्यार और मोहब्बत इन्हीं सब भाइयों की वजह से मुझे मिला है। मैंने आज जो भी कुछ हिम्मत की है सारे भाइयों की वजह से ही हिम्मत की है, जो इतना प्यार सपोर्ट मुझे मिला है। और ये कारण है कि हम ड्राइवरों को रोड पर इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है हमारे साथ में, और फिर भी सरकारें अपनी आंखें बंद करके चुप सो रही हैं। ये सोच के हमें बहुत दुख होता है। हमने अपना काम सोशल मीडिया से शुरू किया और सोशल मीडिया से लेकर ज़मीनी स्तर तक हमने बखूबी अपनी ईमानदारी से और जिम्मेदारी से, मेहनत से ये कदम उठाया है, जिसका आप देख भी रहे हैं और हमें भी देख रहे हैं कितना अच्छा ऊपर वाले ने रिजल्ट दिया है। बेशक ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही है, लेकिन सिपाही वाली इज्जत आम जनता, पुलिस प्रशासन, सरकार हमें नहीं देती है। मैं तो अपनी सरकार से भी ये बोलना चाहूँगा कि भाई आप हम ड्राइवरों के लिए कुछ सोचें, कुछ अच्छा सोचें, ताकि हमारी जो ये रोड पर चलते टाइम परेशानियाँ हैं ये कम हो जाए। कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो खासकर ज़्यादातर आपको सामना करनी पड़ती है रोड पर चलते हुए? सबसे ज़्यादा हमें परेशानी होती है आरटीओ और पुलिस वालों की। और कहीं भी हमें रोक के हमसे अवैध वसूली किया जाता है। अगर नहीं देते हैं तो हमें लाठी डंडों से पीटा भी जाता है। ऐसा नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, हमारे पास बहुत से प्रूफ हैं जिनके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। और आम जनता का जो व्यवहार है वो ट्रक ड्राइवर के साथ कभी अच्छा नहीं रहता। आम जनता रोड पर अगर ड्राइवर से गलती भी नहीं होती है ना, तो ड्राइवर की फिर भी ज़बरदस्ती गलती मानी जाती है। अगर ड्राइवर साइड में खड़ा है फिर भी उसके साथ उसमें कोई आके लग जाता है तो तब भी ड्राइवर की गलती मानी जाती है। भाई ड्राइवर
इंसान है। और लोग पता नहीं क्या समझते हैं ड्राइवर को। ड्राइवर इंसान है, उसका भी परिवार है, उसका भी फीलिंग्स है, उसका भी दिल है, सब कुछ आम जनता की तरह है। काश ये चीज़ आम जनता और पुलिस प्रशासन समझ सके। अभी एक वो मोमेंट्स थे जो आपने अपने कैमरे में कैद किए, रिकॉर्ड किए। आरटीओ से आपका झगड़ा था और वो अपनी हक की आवाज़ के लिए था। आप कहीं ना कहीं वो आपके राइट्स दे नहीं रहे थे, आप उनसे छीन रहे थे अपने राइट्स। तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ है, क्या इम्पैक्ट हुआ है उसके बाद जो वो मोमेंट्स कैद हुए थे? वो मोमेंट्स के बाद, उससे पहले मुझे मैं कह सकता हूँ मेवात की 70% जो जनता है वो जानती थी, लेकिन जो बाकी 30% है वो भी इस वीडियो की वजह से जान गए। और उसमें सिर्फ मेवात ही नहीं, पूरा भारत देश उस वीडियो को लेकर गर्व फील करता है कि ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छा अपने हक के लिए बोलना। और हमने कानून के दायरे में ही सब कुछ किया। जो वीडियो थी वो शायद 40, 42, 43 मिलियन चल चुकी है। हमने उससे एक दिन में 1 लाख फॉलोवर मिला। ये भी हमने एक इतिहास रचा अपने मेवात इलाके में। और हमने उस वीडियो में टोटली ड्राइवर के हक की बात की, क्योंकि अवैध वसूली हमसे कोई नहीं कर सकता। अवैध वसूली हम किसी को नहीं देंगे और बिना वर्दीधारी को हम बिल्कुल इज्जत भी नहीं देंगे। जो बिना वर्दीधारी होता है उनको लोकल गुंडे बोला जाता है हिंदी में, तो वो लोकल गुंडों को अपने साथ रखते हैं। हमने जब वो वीडियो बनाई, जाके देखा तो वहाँ पे अधिकारी ही नहीं था। जबकि अगर कोई भी चालान कर रहा है, पेपर भी चेक कर रहा है, तो 1 या 2 स्टार होना चाहिए। वहाँ पे कोई अधिकारी ऐसा नहीं था, नेम बेच भी नहीं था इस तरह से, मतलब पूरा वहाँ पे अवैध वसूली हो रहा था। हमने उसका डट का मुकाबला किया और 10 से 15 मिनट में वहाँ से गाड़ी लेके भाग गए। अच्छा, जो वो वहाँ थे आरटीओ का, उनमें कोई ऑफिसर नहीं था? आरटीओ का कोई ऑफिसर नहीं था, 1-2 थे अधिकारी जिनको हमारे उनके साथ मिलकर वो कहीं ना कहीं इन सारी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आरटीओ से मिले हुए होते हैं, आरटीओ के ही बंदे होते हैं। इनको 1-2 होमगार्ड थे जिनके नेम पेज भी नहीं था, होमगार्ड थे, जबकि वो सब पुलिस अधिकारी उनसे बड़े अफसर से मिले होते हैं। तो आगे तक उनका जो प्रोसेस है वो सब जाता है। बाकी हमने उसका डट का मुकाबला किया था, हम ना डरे ना डरे। वो बोले कि हमसे 2-3 मतलब लोकल बंदों को बुला के कि 112 बुलाओ। मैंने उनको ये भी बोला तो 112 नहीं 114 बुला, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, गाड़ी यहीं रहेगी। वो बोल रहा कि मैं लोकल हूँ। अरे तू कहीं का भी है, हम नहीं डरेंगे, क्योंकि जब ड्राइवर एकता बना लेता है तो किसी की गीदड़ धमकियों से नहीं डरता। और मौत और जिंदगी देने वाला ऊपर वाला है, इंसान के हाथ में नहीं है। इसलिए हम ड्राइवर अपने हक के लिए ना डरेंगे ना दबेंगे, ऐसे ही इंशाल्लाह लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो ज़्यादातर जो आरटीओ होते हैं, लीगल जो आरटीओ होते हैं, उनकी वैसे क्या ड्यूटी होती है, उनकी जॉब क्या होती है? लीगल आरटीओ की देखो, कोई गाड़ी ओवरलोड है आप उससे चालान कर सकते हो, आप अपने हिसाब से जो कानून के दायरे में और कानून के हिसाब से उन पर एक्शन ले लेते हो। ओवरलोड नहीं है तो फिर भी उनसे एंट्री लेते हैं, फिर भी उनसे पैसा लेते हैं। हाइट नहीं है तो भी उनसे पैसा लेते हैं। कानून के अधिकार हैं जो, उनके अकॉर्डिंग तो वो बिल्कुल नहीं चलते। अगर उनके अकॉर्डिंग चले तो एक भी गाड़ी आपको कानून से जो भी है ओवरलोड या साइड या कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देगी। लेकिन उनको तो अब ड्राइवर हैं, ड्राइवर को पता है आपको कि अनपढ़ होते हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं, अपना अधिकार ही नहीं पता, तो वो उन पर चढ़ जाते हैं। तो इसलिए अब ड्राइवर भाई परदेसी आदमी डर जाते हैं, तो इसलिए उनको दे देते हैं। कहीं ना कहीं एक सवाल आता है, जैसे मोस्टली हम अगर ड्राइवर्स एक जगह है तो उनकी जो आपस की जो कन्वर्सेशन होती है, बातचीत करते हैं, तो उसमें अक्सर आरटीओ का जिक्र होता है। इस तरह होता है कि आरटीओ उनको कहीं ना कहीं किसी लीगल पॉइंट्स की वजह से पकड़ रहे होंगे। लेकिन एक तो आप अपने पूरे, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स तो, और आप एक पूरे लीगल तरीके से आप रोड पर चल रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी इतना डर क्यों होता है आरटीओ का? इतना डर देखो, ये सबसे मेन जो रीजन है वो है हमारे ड्राइवर समाज में अनपढ़ बहुत ज़्यादा हैं, जिन्हें अपने अधिकार नहीं पता, और वो आरटीओ हमें चालान की धमकी देते हैं। अब हमें अपना अधिकार नहीं पता, अब हमें कोई धमकी देगा तो जाहिर सी बात हम उससे डर जाएंगे। इसी तरह ड्राइवर समाज उनसे डर जाता है। डर के फिर क्या करते हैं, उनको हम पैसे दे देते हैं। अगर हम पैसे नहीं देते हैं तो उनके जो लोकल गुंडे होते हैं वो पीटते भी हैं, हाथ भी उठा देते हैं, और ऐसा बहुत बार हो चुका है। इसलिए हम ड्राइवर, परदेसी ड्राइवर होते हैं, झंझट की वजह से सोचते हैं कि चल यार ठीक है, 100, 200, 500 हज़ार जो भी लेता दे के चलो। मेन रीज़न है हम ड्राइवरों में अपना अधिकार नहीं पता है। अगर हमें अपना अधिकार पता होगा कि हमारा ये अधिकार है, तो हम किसी भी अधिकारी से जाके अड़ सकते हैं, उनसे उनके कानून की बातें हम कर सकते हैं कि आपका ये अधिकार है, आप इस अधिकार से हमारे साथ ये लीगल कर सकते हो, ये लीगल नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ मंजर आम पर आई थी कि इन मोमेंट्स के बाद आपके पास से गाड़ी ले ली गई थी कंपनी के ज़रिए। क्या था ये पूरा मैटर?
ये पूरा मैटर था। ये हमने जो गाड़ी खड़ी हो गई थी हमारी, ये आरटीओ की जो वीडियो थी ये वायरल हुई। वायरल होने के बाद आरटीओ का फ़ोन गया हमारे कंपनी के सेठ के पास, तुम्हारी गाड़ियों मतलब उनको धमकी दी। क्या धमकी दी वो तो सेठ को मालूम है। मुझे जो बताया गया कि तुम्हारी गाड़ियों का चालान करेंगे, बेवजह चालान करेंगे, तुम्हारी कंपनी के ड्राइवर ने ये किया वो किया। उसके बाद मुझे फॉर्मेन मतलब हमारे वहाँ पार्किंग में ड्राइवर बताते हैं कि यार ऐसी कैसा है, तुम्हारी गाड़ी खड़ी हो रही है। मैं कि अगर ऐसा है कोई बात नहीं, हम देखते हैं। मैंने फॉरमैन से बात की, फॉरमैन की वीडियो मैंने डाली थी और वो बहुत जल्दी बहुत फास्ट वायरल हुई। अच्छा, फॉरमैन का क्या रिएक्शन था? फॉरमैन का रिएक्शन था भाई, मैंने उसको बोला भाई फॉरमैन साहब मैंने सुना है कि मेरी गाड़ी खड़ी हो रही है। अरे भाई सुना नहीं है, तुम्हारा एकदम क्लियर हो गया है, गाड़ी तो तुम्हारी खड़ी हो गई है भाई, नागपुर में ही खड़ी हो गई, ड्राइवर हम भेज रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो गलत है, अगर आप मेरी गाड़ी खड़ी करोगे तो यहाँ तो ड्राइवर की आवाज़ आप दबा रहे हो, ये तो बहुत गलत है। और मैंने फिर उनको चैलेंज भी दिया कि अगर आप ज़बरदस्ती गाड़ी खड़ी करवा सकते हो, हम ज़बरदस्ती चला भी सकते हैं। उन्होंने बोला ऐसे कैसे चला सकता है भाई, सेठ की गाड़ी ये वो। मैंने कि तेरा सेठ चाहेगा तो भी गाड़ी खड़ी नहीं करवा सकती, ऐसे मेरी वो पूरी रिकॉर्डिंग है। और उसके बाद मैंने उसको बोला कि अपने सेठ से बात कर लेना, क्योंकि मैं अकेला ऐसा गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता। आम जनता, आम ड्राइवर के आप मुझे आम ड्राइवर की तरह समझ रहे हो, किसी से जमन किया दे दिया, किसी से जमन किया खड़ी करा लिया, ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम ड्राइवर की आवाज़ दबा रहे हो, अगर तुमने आवाज़ दबाई तो यहाँ बहुत गलत हो जाएगा। तो 3 घंटे बाद सेठ का खुद फ़ोन आता है, जब हम अपनी ताकत, अपना थोड़ा भाईचारा, अपने ड्राइवर की एकता, अपना जो हमारे पास में जो इन्फ्लुएंस बढ़ा था वो दिखाने के बाद वो हमने दिखा दिया। 3 घंटे बाद कंपनी से सेठ का फ़ोन आता है कि आपकी गाड़ी को हम कभी नहीं खड़ा कर पाएंगे, कभी नहीं करवाएंगे, जब तक आप चाहो खड़ा करो, चाहो चलाओ, हम आपसे कभी नहीं खड़ा करवाएंगे। उसके बाद हम अपनी गाड़ी लेके चलते बने। बाकी आपके न्यूज़ के, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरी जो ये गाड़ी है, आज ही मैं इसको छोड़ रहा हूँ ज़िंदगी भर के लिए। इस गाड़ी को दूसरी कंपनी देखूंगा, दूसरी गाड़ी देखूंगा, क्योंकि जिस कंपनी में जिस ड्राइवर की आवाज़ दबाया जाता है, ड्राइवर का सपोर्ट नहीं दिया जाता, तो वहाँ पे गाड़ी चलाने का मन ही नहीं करता। मेरा मन बेमन था। बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हो? बिल्कुल, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया। कितने दिन से चला रहे हो ये गाड़ी? इसको मेरे पास हो गया 8 महीने। बाकी ये जो मैंने फैसला लिया ये इस सोच के लिया है कि एक बार जिस चीज़ से इंसान का मन हट जाए ना, तो फिर उसमें मन नहीं लगता। अब मैं इस गाड़ी से मन तो है, लेकिन कंपनी से मन हट गया, क्योंकि कंपनी की बातें ही ऐसी थी। इसलिए हमने ये मन बनाया कि हम इस गाड़ी को आज ही छोड़ेंगे, ज़िंदगी भर के लिए इस कंपनी को ही छोड़ेंगे। दूसरी कंपनी हमारे लिए बहुत ऑफर दे रही है, हम बहुत ही अच्छी कोई भी कंपनी नहीं, अपनी गाड़ी तो नहीं, लेकिन कंपनी की गाड़ी हम देखेंगे, कोई दूसरी कंपनी। सर, जैसे अभी इसके बाद आप तो अभी गाड़ी खड़ी करने जा रहे हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, घर वालों की तरफ से क्या रिएक्शन था इसके बाद? घर वालों के तरफ से बहुत ही अच्छा। हमारे पापा जो थे उन्होंने बहुत प्राउड फील किया और मेरे को फ़ोन किया एक बार कि बेटा मैं फला जगह हूँ और यहाँ तुम्हारी चर्चा हो रही है। तो वो पल सुन के मुझे मतलब बहुत ही प्राउड फील हुआ कि चलो। मैंने बोला पापा को कि पापा हमने पढ़ाई में तो नाम नहीं किया, लेकिन हमने अपने एक अच्छाई की वजह से, अपने हक की लड़ाई की वजह से आपका नाम जरूर रोशन किया है। मैंने अपनी प्रोफाइल में सन ऑफ इलियास लिखा हुआ है, इसीलिए कि मैं इलियास का लड़का हूँ। कल को लोग पहचाने तो मेरे बाप से ये कहें कि हाँ भाई ये आशिक का ये पापा है। तो आज भी मैंने अपनी आईडी में आशिक खान के बाद में सन ऑफ इलियास लिखा हुआ है। तो ये मतलब मूवमेंट बहुत ही खास था मेरे लिए। अच्छा, परिवार के किसी मेंबर की तरफ से ये नहीं आया था कि ऐसा मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा प्रेशराइज हमें करने लगे? बिल्कुल ऐसा तो आया था कि आप जो कर रहे हो ये तो होती है ना, जो उसे डर होता है। हाँ बिल्कुल, ये जो आया था कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन डर है हमें कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और ऐसा मुझे बहुत लोगों ने बोला कि, और मतलब बहुत से तो चैलेंज देकर अपनी सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि लिख के देते हैं 2 से 4 दिन में ये इसकी पिटने की वीडियो आएगी, ये बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। मतलब मैंने सोशल मीडिया पर देखा है बहुत ज़्यादा उड़ रहा है ये वो, जबकि हमने तो अपने हक के लिए लड़ा है। हक के लिए तो भैया लड़ेंगे, पिटेंगे, मरेंगे, सब कुछ होगा। भारत देश में हमारा गुलाम था, तो उसको आज़ादी के लिए हमारे कितने शहीद हो गए। अगर हम ड्राइवर समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें पिटने वाली तो कोई बात नहीं, ड्राइवर तो रोड में वैसे पिटता घूमता है। अगर हम अपने हक के लिए लड़ लेंगे, पिट लेंगे, तो हमारे लिए दुख की बात नहीं मेरे भाई। हम तो इसके लिए और प्राउड फील करते हैं कि हम चुने हैं अपने ड्राइवर समाज की इस लड़ाई के लिए। आप जैसे बता रहे हो कि इज्जत नहीं की जाती रोड पर चलते हुए, ट्रक ड्राइवर्स की खास तौर पर मामूली लोग समझते हैं या उन्हें ये समझते हैं कि ये घर से बेघर हैं।
तो कैसा महसूस होता है वैसे? वैसे देखो, ये चीज़ आम जनता को पता नहीं कब समझ में आएगी, और ये चीज़ देखने के बाद हमें बस ये मन करता है कि गाड़ी छोड़ो। बहुत से मूवमेंट ऐसे आते हैं कि वहीं पे गाड़ी छोड़ो और अपने घर चलो, बस कुछ और काम देख लेंगे। लेकिन फिर सोचता है कि चल यार, बहुत से अब जिनको और काम नहीं आता या किसी के पास बिजनेस के लिए पैसा नहीं है, तो वो फिर मजबूरी में ड्राइवरिंग ही करता है। ये पक्की बात है कि 90% ड्राइवर जो हैं वो मजबूरी में ही करते हैं। घर की मजबूरियां, परिवार की, अपने मतलब सिर्फ और सिर्फ मजबूरी की वजह से ही अपनी ये ड्राइवरिंग कर रहे हैं। अगर उनकी मजबूरियां नहीं हो तो बहुत से भाई हैं जो ड्राइविंग छोड़ना चाहते हैं। बाकी मैं नितिन गडकरी जी से एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि आप ये तो कहते हो कि हमारे भारत में 25 लाख से ज़्यादा ड्राइवरों की कमी है, ऐसा मैंने आपकी एक वीडियो में सुना था। लेकिन आपने कभी ये गौर नहीं किया कि कमी क्यों है, कमी क्यों है, ये चीज़ आपने गौर नहीं की। आपने देखा कि हम अगर 8 घंटा गाड़ी ड्राइवर से चलवाएंगे तो पहले ही हमारे पास 25 लाख ड्राइवर की कमी है। अगर मैं ये चीज़ आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप हम ड्राइवरों की लिए फैसिलिटी देते हैं, अगर हम ड्राइवरों की सेफ्टी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, सेफ्टी सुरक्षा के लिए कानून बनाते हैं, तो आपके पास 25 लाख कम नहीं, 25 लाख एक्स्ट्रा ड्राइवर आपके पास रहेंगे। लेकिन आपने बस ये देखा कि 25 लाख ड्राइवर की कमी है, इसलिए हम 8 घंटा ड्राइविंग भारत में नहीं कर सकते। लेकिन इन बातों पे गौर नहीं किया कि क्यों कमी है, क्यों नए ड्राइवर नहीं बन रहे। उन बातों पर कभी आप अकेले में सोच विचार करना, और तब आपको पता लगेगा कि ड्राइवर भारत में क्यों कम है। और सारे ड्राइवर भाई हैं जो जितने भी मेवात के, उन्हें क्या पैगाम देना चाहिए? मैं तो यही पैगाम दूंगा भाई, मेरे सारे ड्राइवर भाइयों कि अपने हक के लिए, अपने हक के लिए उठो, अपने हक के लिए बोलो, अपने हक के लिए लड़ो। क्योंकि हम अपना कमा के खा रहे हैं, किसी का लेके नहीं खा रहे, किसी का गला काट के नहीं खा रहे, अपने हक की, अपने हक हलाल की कमाई को खाते हैं। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी आती है रोड पे, तो आपके पास मेरा नंबर भी है, आपके पास मेरी आईडी भी है, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बस मुझे एक प्रूफ चाहिए सोशल मीडिया का, आपका पास प्रूफ होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए, क्योंकि वीडियो ही आपके लिए हथियार है, आपकी जुबान ही आपके लिए हथियार है। इसलिए अपना फ़ोन उठाओ, अपने लिए हक की लड़ाई लड़ो, बोलो, और लेकिन कानून के दायरे में रह के बोलना है। ठीक है दोस्तों।